बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे। आज हम मॉडल पेपर 6 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर और एक हार्ड लेवल का मॉडल पेपर सॉल्व किया है। 5 जो मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए हैं वो इजी टू इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जबकि जो एक है वो हमने हार्ड लेवल का भी मॉडल पेपर सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो वो देख के आए, और उसकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बच्चों, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक आपको इस ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। बच्चों, हमने एक बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बैच के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे, जिसकी प्राइस 149 ओनली है, जिसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वाया व्हाट्सएप। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। पिछले साल जिन भी बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया था उनका सिलेक्शन भी हो गया है और उनको पसंदीदा कॉलेज भी मिल गई है। तो बस अब आपकी बारी है। अगर आप अपना फोटो यहाँ देखना चाहते हो तो आप भी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। तो चलो बच्चों, हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हमारे हर एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस तो डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट से आते ही है। तो आप देख सकते हो ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। एम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम और आर स्क्वायर है, तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है, तो एल टू एम एल टू हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर ए आएगा। बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ जी माउंट टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ द हाइट, मतलब हाइट से जी कैसे चेंज होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। इसका अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्म्स आएंगी -2h अपॉन आर, और यहाँ पे हम जो बाकी की टर्म्स हैं, अदर टर्म्स, उसको इग्नोर करेंगे। तो ये हमारा जी डैश हाइट के साथ ऐसे चेंज होता है। आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो। जनरली हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करते हैं, तो बेटर है ये वाला फॉर्मूला याद रखें। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस v। देखो, कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस va माइनस vb क्या है? यहाँ पे v दिया हुआ है। तो कोई एक चार्ज है q, उसको a से b तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो q इंटू v जितना वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा q इंटू v। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी पहले क्या होती है? अदिश राशि, जिसे दिखाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी आएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। यहाँ पे आप देखोगे तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड लेंथ पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में लेंथ है, तो हमारा आंसर आएगा बी, लेंथ। Equivalent resistance of three resistors 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm connected in parallel.
पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें पता है पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू इनवर्स का समेशन, तीनों के इनवर्स का समेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो एलसीएम हमारा 6 आएगा, तो यहाँ पे 3 से फर्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और थर्ड टर्म में तो डिनोमिनेटर 6 ही है, तो 1/r। तो r हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6, 6/6 यानी 1 ओहम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 ओहम। The escape velocity of Earth is approximately, Earth की escape velocity हमने तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है और हमें पता है, अब याद रह जाना चाहिए कि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो 11.2 के नजदीक वाला 11 हमारे ऑप्शंस में है, इसीलिए सी हमारा आंसर आएगा। When light passes from air to glass, the wavelength, देखो यहाँ पे एफ लैम्बडा इज इक्वल टू सी होता है। एफ है वो ओरिजिन का, ओरिजिन की प्रॉपर्टी है, वो थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये सी, और हम इसको वी भी लिख सकते हैं, जो स्पीड होती है, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होती है। एयर टू ग्लास, एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, हम रेयर टू डेंसर मीडियम से तक, हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो लैम्बडा भी कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी एंड लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एयर टू ग्लास में जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, हमें पता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का एडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन होता है, Pv⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा कांस्टेंट। A ray of light passes from air to glass. Angle of incidence is 30 degree. The refractive index of water is 44/3. The angle of refraction क्या होगा? देखो हम यहाँ पे एयर टू ग्लास जा रहे हैं, सॉरी एयर टू वाटर जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, IR स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। अब N1 एंड N2 हमें पता चल गया है कि N1 1 है एयर के लिए, sin I इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है, तो sin 30 इज इक्वल टू N2 क्या है, 4/3 इंटू साइन R। तो यहाँ पे साइन 30 1/2 होता है, इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन R। तो साइन R क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। साइन R हमें 3/2 मिल गया, लेकिन हम R की कौन सी वैल्यू के लिए साइन 3/2 होगा वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे आप इंटेलिजेंट गैस से भी आंसर बता सकते हो। यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो अब तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो आई से तो छोटा ही होगा आर, I 30 है तो उससे छोटा आर, एक ही ऑप्शन है 22, इसीलिए आंसर 22 डिग्री आएगा। तो ये कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। Velocity of transverse waves on a string depends on, तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है, √T/μ होती है, जहां पे म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारी ट्रांसवर्स की वेलोसिटी होती है। T टेंशन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। The magnetic force on a moving charge is 0 when, अब तो मैग्नेटिक फोर्स पहले क्या होता है वो जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू QV/B साइन थीटा के इक्वल होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो वो 0 कब होगा, वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो उसके बीच का एंगल 0 हो गया।
एंगल जीरो, साइन जीरो के लिए फोर्स, साइन जीरो के लिए ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी तो फोर्स जीरो, तो हाँ इसके लिए फोर्स जीरो होता है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वी एंड बी अगर परपेंडिकुलर है तो ये बॉन्ड हो जाएगा, तब तो फोर्स मैक्सिमम होगा, जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी इज जीरो, हाँ तो वेलोसिटी जीरो होगी तब हमारा वेलोसिटी जीरो होगी, तब हमारा फोर्स जीरो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा तब हमारा फोर्स जीरो होगा। तो इन सब के लिए जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज जीरो व्हेन। अब इसके लिए तो ये तीनों कंडीशन सही है, तो यहाँ पे ऐसा पूछा जाना चाहिए था, इज नॉट जीरो, नॉट जीरो होगा तो ये ऑप्शन बी सही होगा। Which of the following law explains the self-inductance phenomena? Self-inductance का phenomena लेंज लॉ एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लेंज लॉ। The power consumed in an AC circuit is given by, देखो एसी सर्किट जो डीसी सर्किट का पावर होता है वो क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन एसी सर्किट का जो पावर होता है उसमें एक cos 5 टर्म ऐड हो जाती है फेज डिफरेंस के कारण, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वी आई cos 5। द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, देखो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होती है, जहाँ पे न्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर उसको एच एफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा है वो न्यू सिंबल है, वी नहीं है। अगर हम इसको हमें पता है लेमड़ा एंड एफ का रिलेशन, लेमड़ा एफ इज इक्वल टू सी होता है, तो एफ की जगह पे हम सी बाय लैम्बडा पुट कर सकते हैं, तो इसमें एफ की जगह पे अगर हम सी बाय लैम्बडा पुट करेंगे तो हमारा एच सी बाय लैम्बडा हो जाएगा। तो ये भी एनर्जी शो कर रहा है, ये भी एनर्जी शो कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 5 आवर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डीके इज। ये वाला क्वेश्चन हमने एक प्रीवियस पेपर में ही हार्ड वाले पेपर में किया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन कि एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 रेस टू एन, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। 75% डीके हो गया, कितना बचा 25%, 25% बचा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0.25 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू एन लिख सकते हैं। 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है, 2 रेस टू एन, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो n इज इक्वल टू 2 मिल गया, मतलब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी तब 75% डीके हो जाएगा एंड 25% बाकी रहेगा। 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ 5 आवर्स की है तो 2 हाफ लाइफ 10 आवर्स की हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा 10 आवर्स। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड जीरो होती है, सारा चार्ज आउटसाइड फैला होता है सरफेस पे, इसीलिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन इनसाइड जीरो हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे आंसर जीरो आएगा। वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन is 5 and efficiency is 80%, the mechanical advantage is, तो जो एफिशिएंसी होती है इटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, हमें मैकेनिकल एडवांटेज ही फाइंड करना है, तो इटा एंड वेलोसिटी रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होगा, एफिशिएंसी 80%, मतलब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 और वेलोसिटी रेशियो 5 आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, इसीलिए यहाँ पे हमारा ए आंसर आ जाएगा।
de Broglie wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity v is, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, जहां पे पी मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम की जगह पे हम एम वी रख सकते हैं, तो एच अपॉन एम वी ये हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला ये रहा ऑप्शन ए, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही आएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टी मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो देखो डॉट प्रोडक्ट अगर हम दोनों का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात की गई है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट की बात की गई है, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन 90 लिखते हैं हम, तो ये ए बी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ए सही आएगा। सॉरी ये वाला नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, इस वाले कॉन्सेप्ट में ना पड़े, ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, एक्चुअली यहाँ पे ये साइन नहीं था इसीलिए मुझे ऐसा लगा, यहाँ पे वेक्टर की साइन होना जरूरी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, जो ए बी के इक्वल हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है तो प्लस 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी प्लस 0.2 मीटर। तो हमें पावर बताना है, पावर क्या होता है 1/f, और पावर में हमेशा f मीटर में लेना होता है, इसीलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 0.2, तो ये हो गया हमारा 0.2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +5 आएगा, और पावर का यूनिट डायोप्टर होता है इसीलिए +5 डायोप्टर, तो हमारा ए आंसर सही आ गया। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, अंडर रूट के एम बाय के होता है, अंडर रूट एम बाय के, एक्चुअली ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है, ओमेगा 2 पाई/टी हो जाएगा, तो अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के मिल जाएगा, तो मास पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर पूछा है तो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही आएगा। तो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, इंटरफेरेंस का फिनोमिना किसके कारण होता है, तो वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर 6 खत्म होता है, मिलते हैं नए मॉडल पेपर्स के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।